और आ गए मूड खराब करने। इतना अच्छा घूम रहे थे, फिर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, आ गए यहाँ अपना मूड खराब करने के लिए। अब आ गए हूँ तो थोड़ा सा सुनते ही जाओ, ठीक है। तो आज से हम कक्षा 10वीं की क्लास चालू कर रहे हैं, ठीक। तो आज 1 जुलाई है, तो स्कूल जाने की आपको हार्दिक बधाई है। हालांकि स्कूल तो पहले जाने लगे, लेकिन जो रियल है वो आज से ही माना जाएगा ना, ठीक है। तो आज से हम चालू कर रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित, ठीक है। तो लगातार डेली वीडियो अपलोड होगी, एक भी दिन नहीं चूकेगा, ठीक है। तो मुझसे पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और मुझसे आप जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ताकि हम कभी दूर दूर ना हो सकें, ठीक है। तो बेसिक मैथ की क्लास में सुबह 8 बजे अपलोड करता हूँ, कक्षा 9वीं की रात को 8 बजे, ठीक है। तो 10वीं की हम रात को 9 बजे, मुझे सही लग रहा टाइम। तो ज़्यादा गिचड़ियाव ना करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं अपने अध्याय 1 पर, और इसकी भी प्रश्नावली 1.1 पर। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या बताएं, 9वीं में आप पढ़ के आए हो। अरे मैं तो भूल ही गया, 9वीं से 10वीं में आ गए भाई साहब आप लोग, ठीक है। तो भाई साहब 9वीं में तो आप बहुत कुछ चीज़ें पढ़ के आए हो, तो अब 10वीं में तो थोड़ा सा दिमाग का स्तर भी बढ़ जाता है। और जो 10वीं की जो मैथ है ना, वो 9वीं से सरल है, ये याद रखना। 9वीं से भी क्या है, सरल है। 9वीं की थोड़ी कठिन थी, ये सरल है। चलो, तो हम ज़्यादा गचड़ियाव ना करते हुए अपनी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और उससे पहले ये जो मेरे पास किताब है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। और इसका ये 2025-26 वाला वर्जन है। तो बहुत से क्वेश्चन इसमें कट गए हैं, बहुत से चैप्टर यहाँ के वहाँ हो गए हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाते हैं, शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथ की क्लास में एलसीएम वाली, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने बताई हुई है, ठीक है। इसमें भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक मैथ और देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए भाई बिल्डिंग वाला सिस्टम ये बनाई मैंने बिल्डिंग। कितना है अपना, 140। तो भाई साहब सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। इसमें 2 का डायरेक्ट भाग जा रहा है, तो हम देंगे 3 का, जाए छोटी संख्या तो 3 का देंगे। पर छोटी संख्या से भाग पहले देना है, तो सीधी बात, 2 सत्ते 14 और ये शून्य। अब 2 का 70 में सो 35 दूनी 70 होते हैं, ठीक है। अब 35 में 2 का तो जाएगा नहीं, जोड़ के देखो, 5 3 8, 3 का भी नहीं जाएगा, तो सीधा काय का जाएगा, 5 का। तो पौने 7 35, और यहाँ सीधा 7 का। तो हमारे पास 140 के जो गुणनखंड आए हुए हैं, यहाँ लिख लेना हल, मैं लिखना भूल गया, लिख लेना। तो 140, और यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर, थोड़ा सा समझ जाइए, आप अच्छे से लिख देना, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना है। क्या बोर्ड छोटा है, मैं बड़ा बोर्ड जल्दी से जल्दी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक, गुणा 1 लिखना चाहो लिखो, लेकिन हम आ गए हैं 10वीं में, तो बहुत सी छोटी मोटी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो है, लेकिन हम आ गए हैं 10वीं में, तो भाई 9वीं वालों को थोड़ा लगना चाहिए कि यार कुछ तो एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड अब बढ़ चुका है, स्टैंडर्ड के हो गए हैं, हम 10वीं में आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखाना, दो दो बार नहीं लिखते, 10वीं वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको 2 के ऊपर 2 की घात लगा के लिखेंगे, ठीक है। और 5 × 7, ये तो एक एक बार है। तो थोड़ा 10वीं में आ गए, 9वीं वालों को बताओ कि हम लोग ऐसे नहीं लिखते तुम्हारे जैसे गुणाम है, ठीक, हम लोग घात लगा के लिखते हैं, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर। तो भाई साहब चैंप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 156। तो वही विधि 156 के क्या तोड़ लो, गुणनखंड। अब जल्दी जल्दी तोड़ेंगे, ठीक है। और भाई साहब जिन पे ये नहीं बनता है, देखो जरूरी नहीं 10वीं में आ गए सब पे बनना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता समझ में, भाई देखो शर्म की बात नहीं है, उसमें नहीं आता तो क्या करे बेचारा, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है, ठीक। तो नमामि स्मार्ट क्लासेस के पास हर चीज का उपाय,
सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ की क्लास में जाइए, कुछ नहीं है, पूरी वीडियो देख डालो, ठीक है? या पार्टिकुलरली जो टॉपिक नहीं बनता उसको देख मारो, ठीक? ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन में आप उस पूरी वीडियो को खा जाओगे अच्छे तरीके से, खा के पचा लोगे, मतलब खत्म कर दोगे। और फिर जब आप उसके बाद यहाँ समझने के लिए आए आओगे, तो आपका जो ऑरा होगा ना वो इन्फिनिटी होगा। आजकल चल रहा ना इंस्टाग्राम पर इन्फिनिटी ऑरा, विराट कोहली, ठीक है? तो आपका भी ऑरा क्या हो जाएगा? वही स्टूडेंट के रूप में इन्फिनिटी। अब आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी, क्योंकि बेसिक अच्छे से बनेगा, तो भाई साहब ये एडवांस मैथ हमसे बहुत अच्छे से बनेगी। तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 156 दिया हुआ है, तो 156 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का जाएगा, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 इनाम 18, 39, 39 में 3 का जाता है, ठीक है? तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। और 13 क्या है? 13 मेरा वो किसी का नहीं है, ना 13 है वो ना मेरा है, वो तेरा स्वार्थी है। तो 13 एकम 13। तो 156 के क्या निकले गुणनखंड? तो वो लाइन आपको यहाँ चेप देनी है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है बबुआ? अब बबुआ यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको लिख देना है। तो हमारे पास क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 3 13 तो आ गया, 9 18 और आ जाता तो क्या चला जाता, 3 13 9 18 हो जाता, ठीक है? अब यहाँ देखो, दो दो बार है, हम फिर से बता रहे हैं, 10वीं में आ गए हम, 9वीं जैसे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, हमारा दिमाग बढ़ गया है, ठीक है? स्टैंडर्ड के हो गए हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के ऊपर 2 की घात लगा के लिखेंगे, और 3 गुणा 13, तो ये रहा आंसर, ठीक है? तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3825। उरी बाबा, ये तो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आसानी से करेंगे। तो हमें क्या करना है, बिल्डिंग ही तो बनाना है यार, बिल्डिंग बनाना है, इसके अंदर ये संख्या लिखना है, ठीक है? और भाग जाना है, मतलब भाग देना है, ठीक? तो देखिए यहाँ पर 5 है लास्ट में, 2 तो गए काम से। अब 3 को और चेक कर लो भाई, 5 से तो जाएगा, लेकिन थोड़ी चेक कर लिया करो क्या जा रहा अपना, अपना क्या जाता। 5 और 2 7, 8, 15 और 3 18, देखो क्या रहा ना 3 का, तो हम 3 से देंगे, तो 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 8 बचेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, और 3 5 15। फिर जोड़ लो, 7 5 12, और 12 13 14 और 1 15। फिर से भाई 15, 3 का जा रहा, तो 3 चौके 12, कुछ नहीं बचा, आएंगे 7 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 5 15। अब 5 2 7 और 4 11, अब तो सीधा 5 का जाएगा, ठीक है? अब ई ना ही हो सकत है कि 3 का भाग जाए, ई ना ही हो सकता, 5 का भाग जाएगा, ठीक? 5 का 2, 5 अट्ठे 40, बचेंगे 2 पचम 25। फिर से 5 का जाएगा, तो 5 एकम 5, बचेंगे कितने, 3 पौने 7 35। अब 17 आ गया, तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में या तो उसका भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा। जैसे 19 हो गया, 23 हो गया, तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। 13 भी हो गया, ठीक? तो 17 में एक, 17 एकम 17। तो हमारे पास क्या आए, जो 3825 है, इसके गुणनखंड आए हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम 10वीं क्लास में आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बबुआ क्या करेंगे, 3 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, गुणा क्या है 17। तो ये हमारा है आंसर, वाह। तो ये आंसर वाह आया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या चैप लो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक? तो ये है अपना चौथा क्वेश्चन, 5005। देखने में लग रहा बहुत अच्छा, सरल सा, आजू बाजू 5 बीच में 2 जीरो, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये। तो देखिए जरा, 5005, 2 का तो चांस नहीं, 3 का 5 5 10, 3 का भी चांस नहीं, तो सीधा हम काय का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 यहाँ अंडे रखे तो अंडे रख दिए, वो 5 एकम 5।
अब आया 1001। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होने का, हमें रट लेने का। ठीक है, जब दिक्कत हो तो रट लेने का कि भाई 5005 आए। तो अब 1001 में कौन भाग दे के देखे, कितने भाग दोगे? 7 का जा रहा है इसमें, किसका जा रहा है? 7 का। तो सीधा हम भाग देंगे 7 का। तो 7 एकम 7, बचेंगे 3, हो जाएंगे 30। तो 7 चौके 28, फिर बचेंगे 2, हो जाएंगे 21। तो 7 त्रिया 21। तो अब आया 143, ये आ गया 143। भाई जाना माना सा लग रहा कुछ, 143 है ना, बहुत जाना माना लग रहा है ना? तो 143 आया तो इसमें काय का भाग जाएगा? आप 11 का। किसका? 11 का। भाई टेंशन नहीं लेने का, रट लेने का। भाई एक आध दो क्वेश्चन रट लेने का कि नहीं, अब कौन भाग दे के देखे, किसको लगेगा कि 143 में 11 का भाग जाएगा, बताओ। ठीक है, तो हमें 11 का भाग देना है। तो 11 एकम 11, बचेंगे 3, हो जाएंगे 33। तो 11 तिया 33। अब इसको तो रटोगे नहीं, ठीक है, तो 13 डायरेक्ट आ जाएगा। देखो, इसमें 7 का, इसमें 11 का, इसमें 13 का। ठीक है, अब क्या करना हमें? 5005 के निकल गए गुणनखंड, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो एक चीज याद रखना, वो लाइन जो है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये निकल आया। अब इसमें कहीं रिपीट तो हो नहीं रहा है कि हम घात लगा के लिखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, 7429, 7429। तो इसको भी रट लेने का, टेंशन नहीं लेने का, जब टेंशन बने रट लो। ठीक है, तो हमारे एक सर थे, वो बोला करते थे यदि कोई सवाल नहीं बन रहा है और उसकी वजह से आपका दूसरा नुकसान हो रहा है, मतलब वो सवाल आप पे नहीं बन रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मतलब टेंशन ही खत्म। क्यों इसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन खराब करूँ? ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक है, कि भाई नहीं पता किसका भाग जा रहा है, तो रट लो ना। भाई 2 सवाल की आप रट लोगे, क्या दिक्कत उसमें? ठीक है, अब कौन भाग दे के देखे यार, कौन देखेगा किसका जा रहा है, तो रट लो। ठीक, तो काय का जाएगा? 17 का। तो 17 का हम भाग इसमें देंगे। तो 17 का अब दुनिया भी आना चाहिए, उम्मीद है कि बनता हो, बहुत अच्छी बात है। 10वीं में तो आ गए हो, दुनिया भी बनना चाहिए। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68, और 17 पौना 85। तो 5 बार तो ज्यादा हो रहा, तो 17 चौके 68। 2 यहाँ से, 4 वहां से कितने हो गए? 6। तो 2 और उतारेंगे तो आ जाएंगे 62। तो 17 चौके 68 होते, ज्यादा हो रहा, तो 17 तिया 51। अब 62 में से 51 घटा दो, घटाओ जल्दी से, कितने आए? 11। ठीक है, अब 11 आ गए, उतारे आए 9, कितने हो गए? 119। तो 119, 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते 119, खेला खत्म। अब आ गया 437। 437 में किसका भाग जाएगा? तो दिमाग नहीं लगाने का, रट लेने का कि 17 के बाद अब 19 का जाएगा। ठीक है, तो 19 का भाग हम देंगे। तो 19 का भी दुनिया आना चाहिए। 19 थी 57 होते, लेकिन 43 है, तो 19 दूनी 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, कितने बचेंगे? 5। और आए 700 गए 57, 19 दिया 57। अब आ गए 23वां, कितने आ गए बा? 23वां। ठीक है, बबुआ 23वां आ गए, 23। तो 23 का हम भाग देंगे, तो 23 से कम 23। तो ये हो गई इसकी कहानी खत्म। तो 7429 के गुणनखंड क्या निकल के आए? 17 गुणा 19 गुणा 23। अब इसमें क्या स्टैंडर्ड लगा लोगे, क्या वर्ग लगा लोगे? ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और आंसर के साथ हमारा पहला क्वेश्चन भी होता है यहाँ पर खत्म। तो भाई साहब, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बबुआ वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करके जाएं। ठीक है, कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, तो अपनी शिकायत पेटी में शिकायत दर्ज कराएं कमेंट बॉक्स में। और आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, यदि लगता हो अच्छा पढ़ाता हूँ, तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनके साथ आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।